लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसी के नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बाकी पेपर्स तो आपको पता ही है, DED-HI का है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ है, उसका यूनिट नंबर 4 है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का नीड क्या है, महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान की आवश्यकता एवं महत्व। शीघ्र पहचान का कार्य जन्म के समय, शुरू के महीनों अथवा प्रथम वर्ष में हो जाए तो अच्छा एवं लाभदायक होता है। दिव्यांगता की शीघ्र पहचान आवश्यक है क्योंकि जैसे हम लोगों ने जाना था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी पहचान। अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है, उसकी पहचान हम जितना जल्दी कर लेते हैं, चाहे वो महीने के अंदर हो या वर्ष के अंदर हो, कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका इंटरवेंशन करने में, उसका उपचार करने में, निदान करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसका आगे क्या लाभ होने वाले हैं अगर हम किसी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, शीघ्र पहचान कर लेते हैं। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे दिव्यांगता की रोकथाम की जा सकती है, विकलांगता बढ़ नहीं पाती है, समय पर उपचारिक चिकित्सा मिल जाती है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, सेम यही है। बचपन के पहले 2 वर्ष विकास, बुद्धि व सीखने में अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको बाद में पूरा नहीं किया जा सकता। जो छोटा बच्चा होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों में कि वो जो छोटे बच्चे हैं, वो आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं, बहुत क्विक सीख जाते हैं, बहुत जल्दी क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वायर करते हैं। वो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक समय बीत जाने पर फिर जब उनको सिखाते हैं तो बहुत समय लगता है, बहुत बच्चों को सीखने में आलस आता है, बहुत सीखने में कठिनाई होती है। इसीलिए कहा गया है कि आप जितने से जल्दी शीघ्र पहचान करेंगे बच्चे की समस्या का, उतनी से जल्दी उसको सारी क्रिया करने में आसानी होगी, जल्दी सीखने में आसानी होगी, उसका उपचार करने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि इस जो शुरुआत का समय होता है वो विकास, बुद्धि और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बोलना, चलना, बच्चे इसी उम्र में सीखते हैं। जो 2 साल तक की उम्र में क्या होता है, बच्चे जल्दी से जल्दी चलना सीखना शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करते हैं। उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या बोलना है, अगर कोई बोल रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना है, सीखना है। वो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते रहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करते थे। उनका माइंड बहुत एक्टिव होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चे की जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र पहचान करनी है। लिखा है नेक्स्ट है, यदि बच्चे को सुनने में समस्या है तो वे बोलना सीखने से वंचित रह जाते हैं। बड़ी उम्र में यह सीखने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए, इसे हम लोग ये पेपर पढ़ रहे हैं HI, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के, मतलब कोई बच्चा अगर उसको हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसको सुनने में समस्या है, तो अगर उस बच्चे की हम जल्दी से जल्दी पहचान नहीं कर पाते हैं, उसकी पहचान होने में अगर थोड़ा सा देरी हो जाती है, तो क्या होता है, उसके बच्चे की बोलने से वो, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है, सुन ना पाने के कारण वो उसकी जो भाषा होती है वो उसका विकास नहीं हो पाती, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे वो क्या करता है, उसकी भाषा विकास वंचित रह जाता है। और उसको जब मान लीजिएगा उसका छोटी उम्र में उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, उसको हेयरिंग एड नहीं मिल पाया है, उसको स्पीच थेरेपी नहीं हो पाई है, तो उससे क्या होता है, उसकी भाषा विकास नहीं हो पाता है। और बड़े होने पर फिर क्या होता है, वही चीज़ उसको सीखने में और सिखाने वाले को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और बहुत ही लेट सीखता है बच्चा। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे को समाज में आसानी से समावेशित किया जा सकता है। अगर हम बच्चे की शीघ्र से शीघ्र पहचान करेंगे तो समाज में बच्चे को समावेशित करना, यानी समाज में घुलना मिलना, सामाजिक व्यवहार करना, समाज में रहना, हम ये आसानी से उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। उसमें समावेशन में समाज में रहने की जो नॉर्म्स होते हैं, जो भी नियम्स होते हैं, उसके अनुसार बच्चों के हम विकास कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चे में होने वाले आत्मविश्वास की कमी को रोका जा सकता है। अगर हम किसी भी विकलांगता की पहचान अगर हम शीघ्र कर लेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चे में होने वाले आत्मविश्वास, अक्सर क्या होता है जब हम देखते हैं कि किसी मान लीजिए
आजकल जैसे आज की सिनेरियो में चल रहा है इंग्लिश। अब कोई किसी को इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी आती है, फ्लुएंट है इंग्लिश बोलने में, तो उसके कंपैरिजन में जो कम इंग्लिश बोल पाता है या उसको थोड़ा कम ज्ञान है, तो वो क्या करता है, अगर देखता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो बहुत फ्लुएंट है, बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, तो जिसको थोड़ा कम बोलना आता है, जिसको थोड़ा सा कम नॉलेज है, तो क्या होता है, उसके आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई विकलांग बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर उसका हम जल्दी से जल्दी शीघ्र पहचान करके उसका शीघ्र निदान, शीघ्र उपचार नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। तो उस आत्मविश्वास की कमी को रोकने के लिए हमें जल्दी से जल्दी बच्चे का शीघ्र पहचान करना है। हीनता की भावना को रोका जा सकता है, बच्चे में आने वाली हीनता की भावना को रोकना है। शीघ्र पहचान के द्वारा केवल बच्चे को ही लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु माता पिता को भी लाभ प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा का अगर शीघ्र पहचान होता है तो केवल बच्चे को ही लाभ प्राप्त नहीं होगा, माता पिता को भी लाभ प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि शीघ्र पहचान से माता पिता की मानसिक परेशानी के साथ साथ धन की भी बचत होती है। मान लीजिए किसी के बच्चे का अगर हम डायग्नोसिस या उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उसको जल्दी से उसका उपचार किया जा सकता है, और जैसे कि उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। माता पिता को उतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना बड़े होने पे बच्चा क्या होगा, उसका क्रिटिकल पीरियड निकल चुका होगा, उसके सीखने की जो उम्र होगी वो निकल चुकी होगी। उसकी जो मान लीजिए कि अगर 5 साल की उम्र से पहले अगर हेयरिंग लॉस आइडेंटिफाई हो जाता है, पता चल जाता है कि उसमें सुनाई नहीं देता है, तो उस बच्चे का क्या किया जा सकता है, कॉकलिया इम्प्लांट किया जा सकता है, प्रॉपर हेयरिंग एड दिया जा सकता है, उसका स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, जिससे क्या होगा, उसमें भाषा का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर यही देरी होगी तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। उससे क्या होगा, पेरेंट्स को क्या होगा, बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा आसपास की सुविधाएं लेने में। तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स के जो मानसिक तनाव बढ़ेगा और प्लस पैसे की भी खपत बढ़ेगी, पैसे भी उसमें ज़्यादा लगेगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, शीघ्र पहचान के द्वारा समय अनुसार उपचार, ट्रीटमेंट, शिक्षण, एजुकेशन, परामर्श एवं निदान की जा सकती है। भाई जितनी जल्दी से जल्दी आप पहचान करोगे, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम एक HI बच्चे के संदर्भ में ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी HI कोई बच्चा है जिसका हमने डायग्नोस कर लिया कि वो अंडर 1 ईयर में हमने उसको डायग्नोस कर लिया कि उसको सुनाई नहीं देता है, उसको दोनों कानों में हार्ड ऑफ हेयरिंग है या टोटल हेयरिंग लॉस है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो उसको हम जल्दी जल्दी हमने उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसका हम प्रॉपर देखेंगे क्या उसका कॉकलिया, अगर उसके इनर हेयर सेल्स बचे होंगे तो हम कॉकलिया इम्प्लांट कर देंगे। कॉकलिया इम्प्लांट करने के बाद उसको हम स्पीच थेरेपी दे देंगे। स्पीच थेरेपी देंगे तो उससे एजुकेशन, वो स्कूल में जाना समावेशित इंक्लूसिव होना शुरू हो जाए, स्कूल में जा सकेगा, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, और हम उसके पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग दे पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे शीघ्र पहचान की आवश्यकता एवं महत्व है। शीघ्र पहचान करने से हमें क्या क्या लाभ होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, शीघ्र पहचान द्वारा विकासात्मक रूप से द्वितीयक विकलांगता यानी सेकेंडरी डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम फिर से HI बच्चे के संदर्भ में लेंगे इसको। मान लीजिए किसी बच्चे को जिसको हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसको सुनने में समस्या है या सुनाई नहीं देता है, तो सुनाई ना देने के कारण क्या होगा, उसके में क्या होगा, भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। तो भाषा का विकास ना होना या स्पीच डिसेबिलिटी आना, उससे क्या होगा, द्वितीय विकलांगता हो जाएगी। पहले तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको सुनाई नहीं देता है, द्वितीय विकलांगता क्या हो जाएगी, स्पीच का उसको डिले हो जाएगा, स्पीच में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको स्पीच डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम शीघ्र पहचान नहीं करेंगे तो उसमें सेकेंडरी विकलांगता आएगी। अगर हम शीघ्र पहचान कर लेंगे तो उसकी आने वाली सेकेंडरी विकलांगता यानी द्वितीयक विकलांगता को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, शीघ्र पहचान द्वारा बच्चे में छुपी हुई क्षमता या बची हुई श्रवण क्षमता रेसिडुअल हेयरिंग का विकास किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, शुरुआत में हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं, जल्दी पता लगा लेते हैं कि वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है। मतलब हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब बहुत ऊंचा सुनता है, बहुत तेज़ बोलना पड़ता है उसको सुनाने के लिए, उसको सुनने के लिए बहुत तेज़ आवाज़ की आवश्यकता होती है। तो अगर उस स्टेज में उसको हम पता कर लेते हैं कि हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से अच्छा हेयरिंग एड दे पाएंगे। हेयरिंग एड देने के कारण क्या होगा, वो जो उसकी थोड़ा बहुत सुनता है, हेयरिंग एड उसको मिल जाएगा। तो वो जो हेयरिंग एड का काम क्या होता है,
कम आवाज़ को ज़्यादा करके देना बच्चे को, तो वो क्या होगा, उसकी जो थोड़ी बहुत जो सुनने की क्षमता होगा वो, अगर हम उसको कुछ भी नहीं देंगे, मान लीजिए वो बहुत तेज़ सुनता है, अगर हम उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कोई हेयरिंग एड नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको सुनने में तो समस्या है ही। अब प्लस इन्वायरमेंट में या कुछ उसको ऐसा एडिशनल उसको कोई भी सहायता नहीं मिल रही जिससे वो सुनने की कोशिश करे, तो जब उसको कोई सही से सहायता नहीं मिली तो क्या होगा, जो उसको सुनाई भी देता होगा तो वो भी ध्यान नहीं देगा, वो क्या करने लगा, साइन लैंग्वेज का यूज़ करने लगा, साइन चीज़ों को। अब कोई भी चीज़ पानी मांगना हो तो पानी ऐसे मांगेगा, प्यास लगी ऐसे करेगा, तो वो अपने क्या करेगा, अपना खुद का साइन लैंग्वेज बना लेगा, साइंस खुद के साइन बना लेगा मांगने के लिए। अगर हम उसको जल्दी जल्दी शीघ्र पहचान कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे में जो बची हुई क्षमता होगी उसमें हेयरिंग एड प्रॉपर हम दे देंगे, उसका ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट कर लेंगे, उसको स्पीच थेरेपी कर लेंगे, तो उससे क्या होगी, उसकी हम बची हुई क्षमता का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर हेयरिंग एड मिल जाएगा, उसको सुनने में कोई समस्या नहीं आएगी, वो सुन पाएगा अच्छे से, तो वो क्या करेगा, सुनने की कोशिश करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, शीघ्र पहचान के द्वारा हम बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, या दूसरा किसी कोई क्षमता होगी तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हम सही से सही उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे संबंधित दीर्घकालीन लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन तथा अन्य लाभ समय पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे क्या हुआ, मान लीजिए अगर बच्चे का शीघ्र पहचान कर लिया, उसको अच्छे से हेयरिंग एड दे दिया, स्पीच थेरेपी दे दी, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट करा दिया, उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम एजुकेशन स्कूल भेज देंगे, इंक्लूसिव स्कूल। पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको क्लिनिक भेजेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें सीख पाएगा, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा टीच किया जाएगा। उसके बाद क्या किया, हम उसको नॉर्मल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल में भेज पाएंगे। उसके लॉन्ग टर्म गोल के उसको क्या क्या सिखाना है, उसका लॉन्ग टर्म गोल, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में हम उस गोल को डिसाइड करके उसको हम शिक्षा, उसको एजुकेट कर पाएंगे, उसको एजुकेशन दे पाएंगे। तो आज हमने ये सारा पढ़ा कि हम जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसकी नीड्स क्या होती हैं, ये सारा हम लोगों ने जाना। अब आता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो हम कुछ भी लिख के आते हैं, कैसा भी लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं टीचर ने नंबर कम दिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, हमको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना पूछा जा रहा है। तो जितना मैंने इसमें लिखा है ये सफिशिएंट है। अगर 5 नंबर का भी आता है तो भी इतना सफिशिएंट है, अगर 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर में बहुत ही 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और 5 नंबर का है तो इसमें मैंने आपको 13 पॉइंट्स बताए हैं, तो ये सफिशिएंट है आंसर। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है। तो आप क्या करेंगे, जो अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन का आता है कुछ भी, तो आप ये पूरा लिख लीजिए। मेरे 2 वीडियोज़ हैं, एक पहला एक ये दूसरा, दोनों वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लिखिए बिल्कुल प्रॉपर वे पे, कोई दिक्कत नहीं है सारा ये। और अगर कोई भी समस्या आती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या किसी भी टॉपिक का नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊँगी, ठीक है। और थैंक यू।